हूं आपके साथ गीतिका पंत और 7 बजे के 7 सवालों में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा मर्डर केस रहस्य की परतों में लिपटा हुआ है। पुलिस जितना उसकी तह में जाने की कोशिश कर रही है, उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आफताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ रहा है और पुलिस उन सबूतों के साथ श्रद्धा को इंसाफ दिलाने में भी जान से जुटी हुई है। आज के हमारे 7 सवाल श्रद्धा मर्डर केस के इर्द गिर्द ही रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में आज क्या हुआ नया खुलासा। जी हां, नए खुलासे के मुताबिक श्रद्धा आफताब से ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो आफताब से अपना पिंड छुड़ा पाती, आफताब ने उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। श्रद्धा ने जिस शख्स की वजह से पूरी दुनिया को दरकिनार कर दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, दोस्तों से दूरियां बढ़ा ली, उसी ने उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आफताब ने कोर्ट में दावा किया कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने सोच समझकर पूरी साजिश के साथ श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने खुलासा किया है कि श्रद्धा आफताब के मंसूबों का अंदाजा लगा चुकी थी और वो अपना पिंड आफताब से छुड़ाना चाहती थी। श्रद्धा चाहती थी कि वो आफताब के साथ उलझे रिश्तों के मकड़जाल से किसी तरह से बाहर आ जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को आफताब के चंगुल से आजाद कर पाती, उसका कत्ल हो गया। श्रद्धा आफताब के रवैये से आजिज आ चुकी थी। मारपीट और खौफ के साए में जीना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। वो आफताब का हिंसात्मक रवैया 2 साल से ज्यादा वक्त से झेल रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया कि अब उसे आफताब को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना है। इसलिए उसने आफताब से अलग होने और ब्रेकअप कर लेने का फैसला कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि श्रद्धा ने आफताब को मई के पहले हफ्ते में साफ साफ बता दिया था कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती है। 3-4 मई को दोनों के बीच इस बात पर समझौता हुआ था कि वो दोनों अलग अलग रहने लगेंगे, लेकिन आफताब को श्रद्धा का फैसला नागवार गुजरा। उसने श्रद्धा से हमेशा के लिए छुटकारे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। श्रद्धा आफताब से दूर जाना चाहती थी और ये बात आफताब को नागवार गुजरी, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या की और बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। दरअसल 4-5 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा ने पूरी तरह मन बना लिया था कि वो आफताब से दूर हो जाएगी। प्रताड़ना से परेशान श्रद्धा के अलग होने की आशंका से आफताब सुलगने लगा। उसे लगने लगा कि श्रद्धा उसे छोड़कर किसी और के साथ रहने लगेगी, लिहाजा उसने अपने खूनी इरादों को अंजाम देने के लिए दिल्ली आने का प्लान किया और दिल्ली आने के 10 दिनों के अंदर ही श्रद्धा को दर्दनाक मौत दे दी। श्रद्धा किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रही थी, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। 2020 में श्रद्धा की आफताब ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके शरीर के साथ साथ चेहरे पर भी ज्यादतियों के निशान दिखाई देने लगे थे। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में। पहले हर बार मार पिटाई के बाद वो श्रद्धा से माफी मांगकर अपने साथ रहने के लिए उसे राजी कर लेता था, लेकिन इस साल मई में श्रद्धा ने आखिरकार आफताब को गुड बाय कहने का फैसला कर लिया। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही आफताब ने श्रद्धा को अपने रास्ते से हटा दिया। श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को आफताब की निशानदेही पर अब तक 13 हड्डियां मिल चुकी हैं। एक जबड़ा भी बरामद हो चुका है। बाथरूम और किचन के अलावा बेडरूम से भी खून के धब्बों के सैंपल मिले हैं। दिल्ली पुलिस को कुछ हथियार भी मिले हैं, जिनकी CFSL रिपोर्ट का इंतजार है। गुरुग्राम से भी हत्याकांड से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस को उस फ्लैट से 3 जगहों पर ब्लड के स्टेन मिले हैं। पहला किचन से, दूसरा बेडरूम से जहां पर श्रद्धा की गला दबाकर आफताब ने हत्या की थी, तीसरा ब्लड स्टेन मिला है बाथरूम से जहां पर उसने बॉडी के टुकड़े किए थे।
एक एक कर आफताब कई खुलासे कर रहा है। दिल्ली पुलिस को वो हथियार भी बरामद हुआ है जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े आफताब ने किए थे। फ्लैट से कुछ कपड़े भी रिकवर हुए हैं जिसे CFSL जांच के लिए भेजा गया है। श्रद्धा ने आफताब से अलग होने का जो फैसला आखिर में लिया, अगर उसने ये फैसला पहली बार की पिटाई के बाद ले लिया होता तो शायद वो आज हमारे बीच होती। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा की हत्या से जुड़े सबूतों को जुटाने में पुलिस साइंटिफिक, फोरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस का सहारा ले रही है। इसके अलावा उसकी उम्मीदें आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर भी टिकी हुई हैं। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जबकि नार्को टेस्ट जल्द ही होने जा रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है, जी हां, हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस को जांच में मदद मिली है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब लगातार जांचकर्ताओं की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा। सवालों के जवाब में उसने बेहद शातिराना अंदाज में दिए। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों से जांच को आगे बढ़ाने में मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब तक के मिले नतीजे पुलिस की उम्मीदों पर परवान चढ़ते नहीं दिखाई दे रहे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आफताब इतना शातिर है कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चकमा देने की कोशिश की है। सूत्रों का दावा है कि आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपने बयानों को बार बार बदलकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट्स की टीम आफताब से सवाल पर सवाल दागती रही ताकि पूरी साजिश को बेनकाब किया जा सके, लेकिन हाथ कुछ खास नहीं लगा। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चौथे दिन भी जारी रहा। चौथे दिन में लगातार उन प्रश्नों को पूछा गया जो पहले 3 दिन में आफताब से पूछे गए थे। पुलिस ने लगभग 50 क्वेश्चन आफताब से अब तक पूछे हैं, लेकिन इस 50 क्वेश्चन में भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लगातार आफताब को अभी तक उसने जवाब दिए, लेकिन इसमें करीब 35 ऐसे सवाल हैं जिससे पुलिस अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाई है। पहली बार 22 नवंबर को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफताब को रोहिणी के FSL ऑफिस लाया गया। इस दिन शाम 5 बजे से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया, जो रात 9 बजे तक चला। 22 नवंबर को करीब 3 घंटे तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दूसरी बार 24 नवंबर दोपहर 11:50 पर आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रोहिणी के FSL ऑफिस लाया गया। इस दिन रात 8:20 तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चला। 24 नवंबर को करीब 8 घंटे तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। तीसरी बार 25 नवंबर को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आफताब को रोहिणी के FSL ऑफिस लाया गया। इस दिन पॉलीग्राफ टेस्ट के लगभग 2.5 घंटे ही बीते थे कि अचानक आफताब की तबीयत बिगड़ने लगी, लिहाजा इस दिन पॉलीग्राफ टेस्ट टाल दिया गया। चौथी बार 28 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे रोहिणी के FSL ऑफिस में आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चौथी बार में पूरा हो गया। अब तक पुलिस इंटेरोगेशन में जो भी दिक्कतें लगातार पुलिस को आ रही थी, उनको सवाल के रूप में जो है वो FSL और साथ में IO ने बनाया और उन्हीं सवालों को पॉलीग्राफ में पूछा गया। ऐसे में हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर जब पॉलीग्राफ रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो सीधे तौर पे नार्को में उसको प्रोसेस किया जाएगा और नार्को में भी उन्हीं सवालों को कहीं ना कहीं आफताब को जवाब देना होगा जो लगभग उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करने जा रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। आज आफताब के नार्को टेस्ट से पहले होने वाले प्री मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किए गए। ये प्री मेडिकल टेस्ट FSL के उसी लैब में कंडक्ट किए गए जहां आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आज आफताब को तिहाड़ जेल से रोहिणी के FSL ऑफिस लाया गया। FSL लैब में आफताब का नार्को से पहले का प्री मेडिकल टेस्ट FSL के एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल के एक्सपर्ट की निगरानी में किया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट होगा और नार्को टेस्ट में अब प्रक्रिया 1 दिसंबर को शुरू होगी। लेकिन आप समझिए कि अब नार्को में आफताब किस तरीके से सवालों के जवाब देने वाला है। जिन सवालों को पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा गया था, उन्हीं सवालों को नार्को में रिपीट किया जाएगा। करीब 50 से ऐसे ज्यादा सवाल होंगे जिनका जवाब नार्को में आफताब को देना होगा। दिल्ली पुलिस को अब आफताब के नार्को टेस्ट से उम्मीद है
दिल्ली पुलिस को इस बात का भरोसा है कि आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से उन्हें जो मदद नहीं मिली वो नार्को टेस्ट से मिल जाएगी और इससे आफताब के शातिर दिमाग के हर राज डिकोड कर लिया जाएगा। अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। टेस्ट के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में आफताब ने जांच को भटकाने की काफी कोशिश की। ऐसे में अब पुलिस की निगाहें आफताब के नार्को टेस्ट पर टिकी हुई हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है, जी हां, हमारा तीसरा सवाल है, पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस का क्या होगा अगला कदम? 1 दिसंबर को पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 4 दिन तक चला। चौथे दिन पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इस पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से करीब 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। इन 100 से ज्यादा सवालों में आफताब से ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। क्या ये प्री प्लान तरीके से श्रद्धा को उसने कत्ल किया था, उसने श्रद्धा के टुकड़ों को कहां फेंका था और लगातार वो किस तरीके से पिछले 6 महीने में कहां गया था। ऐसे में अब तक पुलिस इंटेरोगेशन में जो भी दिक्कतें लगातार पुलिस को आ रही थी उनको सवाल के रूप में जो है वो एफएसएल और साथ में आईओ ने बनाया और उन्हीं सवालों को पॉलीग्राफ में पूछा गया। ऐसे में हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर जब पॉलीग्राफ रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो सीधे तौर पे नार्को में उसको प्रोसेस किया जाएगा और नार्को में भी उन्हीं सवालों को कहीं ना कहीं आफताब को जवाब देना होगा जो लगभग उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए हैं। छतरपुर में श्रद्धा के इंसाफ की मांग को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई, लेकिन इस महापंचायत के दौरान एक दूसरे तरह का ही बवाल हो गया। यहां मंच पर एक महिला ने एक व्यक्ति की चप्पलों से पिटाई कर दी। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है कि श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए हुई महापंचायत में क्यों हुआ हंगामा? जी हां, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता तेजश्री, जो हंगामे के दौरान वहां मौजूद थी। जब यहाँ पर महापंचायत चल रही थी, न्याय की मांग चल रही थी, तब यहाँ पर एक महिला आती है और यहाँ पर हंगामा हो जाता है। हंगामा इसलिए होता है कि एक महिला अचानक यहाँ पर स्टेज पर चढ़ती है। जब कार्यकर्ता संबोधित कर रहे थे वो आक्रोशित होती है, अब शब्दों का इस्तेमाल करती है और हाथ में चप्पल उठाकर उस शख्स को पीटना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। अब एक तरफ जहाँ पर श्रद्धा की न्याय के लिए मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर ये महापंचायत में हंगामा कैसा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है। महिला का ये कहना था कि जिस शख्स की उसने पिटाई की ये वही शख्स है, उस लड़के का पिता है जिस लड़के के साथ उसकी बेटी ने भागकर शादी की है। उस महिला का यही कहना पड़ रहा है कि यदि यहाँ पर श्रद्धा की न्याय के लिए मांग की जा रही है, श्रद्धा के जिस तरह से हत्या हुई वो हत्या नहीं होनी चाहिए, अन्य बेटियों की इस बात की मांग की जा रही है। श्रद्धा अपने माता पिता को छोड़कर अपने माता पिता की बात उसने नहीं मानी, किसी और लड़के के साथ रहने लगी, इस बात की मांग की जा रही है कि लड़कियों को अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। तो आदमी का हक, उस व्यक्ति का क्या बनता है कि वो इस जनसभा में आकर लोगों को संबोधित करे। यही पूरा वाक्य उस महिला ने बताया और इसीलिए वो मंच पर चढ़कर चप्पल हाथ में लेकर उस शख्स की पिटाई करने लगे। पुलिस के मुताबिक आफताब एक बेरहम कातिल के साथ साथ एक बेवफा आशिक भी था। उसने न केवल श्रद्धा के साथ अत्याचार किया बल्कि अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी धोखा दिया। तो हमारा पांचवा सवाल है श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने नई गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया? जी हां, आफताब ने श्रद्धा की हत्या के तुरंत बाद न केवल दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दिया बल्कि उसको श्रद्धा की अंगूठी भी गिफ्ट कर दी। इस खुलासे के बाद उसकी साइकोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड को गहरा सदमा लगा है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को एक अहम सबूत मिला है। यह सबूत है श्रद्धा की अंगूठी। ये वही अंगूठी है जिसे श्रद्धा ने मौत के वक्त पहना हुआ था। पुलिस को ये अंगूठी आफताब की नई गर्लफ्रेंड के पास मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की अंगूठी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। ये उसकी वही गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसने एक डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती की थी। श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप से एक और महिला को मित्र बनाया। जल्दी ही वो उस लड़की को अपने फ्लैट पर लाने में कामयाब हो गया।
पुलिस के मुताबिक मई में जब आफताब के फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे, तब भी ये लड़की आफताब के फ्लैट पर आई थी। इसी दौरान आफताब ने अपनी नई दोस्त को एक अंगूठी दी, जिसे उसने श्रद्धा की मौत के बाद उसकी उंगली को काटकर निकाला था। पुलिस ने न केवल आफताब की उस महिला मित्र की पहचान कर ली है, बल्कि उसके पास से पुलिस ने वो रिंग भी बरामद कर ली है। श्रद्धा की बॉडी के जब आफताब टुकड़े कर रहा था तो श्रद्धा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। आफताब ने श्रद्धा की उंगलियों से वो अंगूठी निकाल ली थी। जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, उसी दौरान आफताब ने एक दूसरी गर्लफ्रेंड को उस फ्लैट में बुलाया था और श्रद्धा की अंगूठी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी। आफताब की नई महिला मित्र साइकोलॉजिस्ट है और वो आफताब का सच जानकर सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जिसके साथ वो समय बिता रही थी, उसने अपने लिव इन पार्टनर का बेरहमी के साथ कत्ल किया था। पुलिस ने जब आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके सामने आफताब की दरिंदगी का खुलासा किया, तो उसकी दोस्त आश्चर्य में पड़ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दूसरी गर्लफ्रेंड यकीन नहीं कर पा रही थी कि आफताब ऐसा कर सकता है, क्योंकि आफताब उससे अलग तरह से मिल रहा था और बेहद सौम्य तरीके से पेश आ रहा था। पुलिस ने आफताब की महिला मित्र का बयान दर्ज कर लिया है। इधर श्रद्धा के पिता का भी दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धा के पिता विकास वालकर दिल्ली में डीसीपी साउथ के दफ्तर पहुंचे। उन्हें जांच अधिकारी ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और इस वजह से वो श्रद्धा केस से जुड़े सारे दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। तकरीबन 5 घंटे तक श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज किया गया। श्रद्धा के पिता ये आरोप लगा चुके हैं कि श्रद्धा की मौत के लिए आफताब के परिवार वाले भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आफताब के माता पिता उसकी हरकतों के बारे में पहले से जानते थे। उन्हें इस बात का पूरा इल्म था कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता है, लिहाजा उन्हें इस बात की जानकारी साझा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली से अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आफताब को कल जब रोहिणी स्थित एफएसएल लैब से वापस जेल ले जाया जा रहा था, तब उस पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की। इस हमले में उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट जरूर हो गई। हमारा छठा सवाल है, आफताब की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? आज कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब को एफएसएल लैब लाया गया। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। आफताब की जेल वैन पर हमले के बाद पुलिस सतर्क हो गई है और अब एफएसएल के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देखिए यहाँ पर सामने आपको बीएसएफ के जवान नजर आएंगे, लोकल पुलिस के जवान भी आपको देखिए यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसके जवान भी यहाँ पर बाहर आपको नजर आएंगे। आज 5वीं बार आफताब को लेकर के पुलिस पहुंचेगी। दूसरी बार होगा जब जेल से उसे यहां पर लाया जाएगा। कल जेल से लेकर के 3rd बटालियन की टीम एफएसएल के दफ्तर आफताब को पहुंची थी और जब आफताब को लेकर के 3rd बटालियन की टीम यहां से निकलती है तो अचानक से एक कार इस रोड पर आगे आकर के जेल वैन के आगे रुकती है और कुछ लोग हाथों में तलवार लेकर के हमले की बात करते हैं और उनमें से एक ने पीछे का दरवाजा खोल दिया, हाथ में उसके तलवार थी और वो जेल वैन पर तलवार मार रहा था। साइंटिफिक सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखकर आफताब के अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी। और हमारा 7वां सवाल है, क्या आफताब की सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच में अब तक क्या पता चला है? इसके बारे में बता रही है हमारी संवाददाता तेजश्री। मामले में दिल्ली पुलिस अब सोशल मीडिया के जरिए भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया ऐप जिसमें इंस्टाग्राम, बम्बल, पेटीएम, गूगल पे ये तमाम एप्लीकेशंस शामिल है, इनके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से आफताब ने इन सभी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया था। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के चैट खंगाले जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चलाया था। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन पेटीएम और जिन गूगल पे के अकाउंट से हिमाचल में आफताब और श्रद्धा के फोन से पेमेंट किया गया, उनको भी खंगाला जा रहा है। आज के 7 सवालों में सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। तब तक आप बने रहिए GNT पर।